हे वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में कि कैसे एक बच्चा जो मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था वो क्रिकेट खेल के आज 1050 करोड़ की नेटवर्थ का मालिक है। कैसे वो बच्चा करोड़ों लोगों का फेवरेट है और कैसे उस बच्चे को देखने के लिए लाखों लोग स्टेडियम में आते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग विराट कोहली की लाइफ से वो 8 लाइफ लेसन आपको देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। कि ये आदमी वो आदमी है जिसमें पोटेंशियल है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का। अरे वाह! विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली जो पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर थे और उनकी माता सरोज कोहली जो हाउसवाइफ थी। अपने इंटरव्यूज में विराट कोहली बताते हैं कि जब वो 8 साल के थे तब अपने पिता से जिद करके उन्होंने क्रिकेट एकेडमी में प्रोफेशनली क्रिकेट सीखने के लिए एडमिशन लिया था और उसके बाद से ही उनके प्रोफेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि विराट कोहली ही इतने ज्यादा फेमस क्यों है। इसका जवाब है इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज के वक्त विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, जैसे मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज, फास्टेस्ट एंड मल्टीपल ओडीआई माइलस्टोन्स जैसे 8000 रन, 9000, 10000 रन, 11000, मोस्ट रन्स इन सिंगल एडिशन ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप एंड ही इज द फर्स्ट एशियन कैप्टन to win against Australia, England and South Africa in test matches. Fastest 15,000 international runs और most century in calendar year जैसे कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके नाम पे है। उनके नाम पे और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है जिसकी लिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी। और यही नहीं, आज के वक्त विराट कोहली को बहुत सारी कंपनीज ने स्पॉन्सर भी कर रखा है, जैसे प्यूमा, रोंग, ब्लू स्टार, MRF टायर्स, मान्यवर, 18, वीवो, फायरबोल्ट, हिमालय, बूस्ट, श्याम स्टील्स, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, नॉइस फिट जैसी कई और कंपनीज ने उन्हें स्पॉन्सर कर रखा है। पर सवाल ये है विराट कोहली ही क्यों? इतने सारे क्रिकेट प्लेयर्स होने के बाद भी और कोई क्रिकेट प्लेयर इस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाया? सो फर्स्ट रीजन फॉर काउंटिंग विराट कोहली एज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स इन हिस्ट्री इज हिज विनिंग एटीट्यूड। आप अगर उनके इंटरव्यू सुनेंगे या उनके कोई भी स्पीच सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे अपने विनिंग एटीट्यूड के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आई प्ले टू विन, मैं खेलता हूँ जीतने के लिए, और इस चीज को आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। I wanted to win at any cost from the day I started. Look, when I step onto the field, I have to believe that I'm the best. My mindset was the same always, which is play to win and at any cost. The second reason is his acceptance कि कैसे वो अपनी शॉर्टकमिंग्स और अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं। जैसे एक बार उनसे RCB पॉडकास्ट में पूछा गया था कि आज तक RCB एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है IPL में, क्या ये चीज़ आपको बुरी नहीं लगती? और आपने अगर बुरी लगती है तो RCB को आज तक छोड़ा क्यों नहीं है, आप किसी और टीम में क्यों नहीं गए? तब उन्होंने कहा था कि RCB को इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि RCB अगर हारी है तो इसका मतलब सामने वाली टीम ने और ज्यादा प्रैक्टिस की थी, तो नेक्स्ट टाइम वो अपनी उस शॉर्ट कमिंग पे और ज्यादा काम करेंगे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और ये चीजें आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। We have to accept the fact that the reason why we have not won is because we haven't probably been as courageous or as clear in our plans as we should have been, in those crunch moments. And So I have no shame in accepting that I have made many mistakes when I was a captain. in that amazing setup that we had done for a post victory celebration, and there was no music and such a huge setup, and we were sitting there thinking, man, we gave everything that we had, but it just I wouldn't say wasn't our day. We were not good enough on that day. It's easy to accept that, but that is one game where I feel like it hurts. द थर्ड क्वालिटी जो मुझे विराट कोहली के कैरेक्टर में दिखी उनके बहुत सारे इंटरव्यूज को स्टडी करने के बाद इज हिज लाइवलीनेस। लाइक आप अगर उनके पॉडकास्ट देखेंगे, उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर उनके मैचेस भी देखेंगे तो कई बार उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, भले ही वो क्वेश्चंस का प्रेशर हो, रन बनाने का प्रेशर हो, ऑडियंस की तरफ से प्रेशर हो। और अगर ऐसे टाइम पे प्लेयर में लाइवलीनेस नहीं होगी तो वो उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगा। वही विराट कोहली को देखोगे तो उनके अंदर लाइवलीनेस आपको दिख जाएगी, जैसे कि आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं कि कैसे लाइवलीनेस के साथ वो सामने वाले से बात करते हैं, हंसते भी है और सामने वाले को हंसाते भी है।
लगे नहीं तो सारे यहाँ तो वखनी तेन सूट कर। मेरे को हिंट दो, माहौल थोड़ा लाइवली रखना है, लाइवली रखना है। तो मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ। ओए होए क्या केक है, ओए होए क्या मिठाई है, खाओ। अच्छा खेलता था, उसको खिला लिया तो बॉलिंग आ गई, तो मैंने उसको बॉल पकड़ाई, मैं कैप्टन था। मैंने कहा कहाँ से, कह रहा भैया नजफगढ़। मैंने बोला इधर आ, मेरे को बॉलिंग कहाँ से डालेगा। Going into the 2011 final, do you remember the previous evening? I just remember, तुम ब्रेड पे ब्रेड पहले जाओ। I just remember Last time. चोर। So the next quality is his storytelling abilities. आप खुद ही सोचिए कि कोई आपकी बातें क्यों सुनेगा। अगर आपकी बातें सुनने में सामने वाले को मज़ा ही नहीं आ रहा है तो आप चाहे कितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लीजिए, आपके पास कितने भी खिताब हो, आप कितने भी अच्छे हो अपने काम में, अगर सामने वाले को आपकी बातों में मज़ा नहीं आ रहा तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आपकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, आप किसी बात को एक कहानी की तरह बहुत अच्छे से सामने वाले को समझा पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपके फेवर में डेफिनेटली काम करेगी। वही अगर विराट कोहली को आप देखोगे तो उनकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छी लगेंगी। जब भी वो सामने वाले को बताते हैं स्टोरी के फॉर्मेट में कोई बात, तो वो सामने वाला उस बात को सुनता है और वो बात भी बताने का तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध के आया, नेवर काला चश्मा पहना, तो उन्होंने सुखबीर नाम रख दिया। वहाँ से फिर वी मूव टू अ स्कूल कॉल्ड सेवियर कॉन्वेंट, क्योंकि हमारी वो भी वेस्ट दिल्ली में ही था, सिमिलर एरिया, बिकॉज हमारी क्रिकेट अकेडमी उस स्कूल में चलती थी। तो द स्कूल, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहाँ है ना बहुत ये है। अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। क्या आपको याद है नहीं कि मैंने वीडियो के शुरू में एक सवाल पूछा था कि क्यों विराट कोहली ही इतने ज़्यादा फेमस क्रिकेटर है, क्यों उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे पहले लिया जाता है सचिन तेंदुलकर के बाद। बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इस बात का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक लीडर अपनी टीम को बहुत अच्छे से जानता है। अगर आप अपनी टीम को जानते ही नहीं हो तो आप उनके बारे में सामने किसी को बता भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे तो आप समझ जाओगे कैसे वो अपनी टीम के हर एक प्लेयर को पर्सनली काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए वो हर एक प्लेयर के बारे में सामने बता पाते हैं इंटरव्यू में। उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता है। ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर, अजीब सा मिक्स है लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी हो। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू एवर कम अक्रॉस। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था वो अश्विन का कुछ दिन पहले, तो जल्दी में कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार। रवि कश्यप इधर भाई साहब शिखर धवन जी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई, तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है? कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं, गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स। तो सिर्फ अपनी टीम को जानना तो काफ़ी नहीं होगा एक काफ़ी अच्छा प्लेयर बनने के लिए। इसीलिए हमारी नेक्स्ट क्वालिटी जो उनके अंदर हमें दिखी इज़ डिसिप्लिन। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे या अगर आप उन्हें नॉर्मली भी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर डिसिप्लिन लेवल कितना ज़्यादा है, और इस बारे में वो अपने इंटरव्यूज़ में भी बताते हैं कि कैसे वो 4-4 घंटे वर्कआउट कर लेते हैं, कैसे वो अपनी डाइट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कैसे वो अपनी डाइट में सिर्फ उन चीज़ों को खाते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल है और थोड़ा सा भी चीट मील नहीं करते हैं। 4 घंटे यूजुअली जब 2 सेशन करते हो जिम में तो वो कंबाइंड 4 घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, विच इज़ ऑफ सीजन। Cheat day for me would be some gluten-free. No, it has to have gluten, Virat. Come on. No, it's not a cheat day without something fried and without something gluten. और you said सिस्टर आपको पता मैंने 1 साल से बटर चिकन और नान नहीं खाया। उसको 4 कर दो। अब 4 हो गए ना। दर्द था दिल्ली वाले लड़के का, अब गर्व है। अब गर्व है। और जब अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई थी तब सिर्फ डिसिप्लिन ही था जो उन्हें क्रिकेट प्लेग्राउंड में खेलने के लिए लेके आया और जिसकी वजह से उन्होंने शतक मारा। When my father passed away, there was more like
my outlook towards things changed. क्वालिटी नंबर 7 जो विराट कोहली के कैरेक्टर में आपको दिख जाएगी इज दैट ही ट्राइज टू अवॉइड कंपैरिजन। आज बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं कि विराट कोहली अच्छे हैं या एम एस धोनी अच्छे हैं, जबकि वो अपने इंटरव्यूज में खुद बताते हैं कि वो विराट कोहली एम एस धोनी के कितने अच्छे दोस्त हैं और कैसे वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे उन्होंने एम एस धोनी से सीखा कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं सो गो फॉर इट विद योर 100%। अनदर थिंग जो उन्होंने एम एस धोनी से सीखी इज दैट यू कैन नॉट ऑलवेज मेक एवरीवन हैप्पी, और ये चीज़ें आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। So at a level where you realize, okay, I have tried this, I have seen ups and downs with it. Now I can tell these people, go for it. I'm here. If it goes wrong, I'll take care of it, but don't stop trying. One thing I learned from MS and other people that I've seen lead also, you cannot make everyone happy all the time. This is the absolute truth. लेकिन डिसिप्लिन में रहना, डाइट का पूरा ध्यान रखना और मेहनत करना तो बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं, फिर विराट कोहली ही सबसे ऊपर क्यों? तो इसके लिए हमारा फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट ही फॉलोज हिज पैशन। विराट कोहली अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। अगर उनका पैशन नहीं होगा या किसी दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि अब उन्हें और क्रिकेट नहीं खेलना, तो वो उसी दिन क्रिकेट को छोड़ देंगे। So what is the motivation? Motivation is just about winning. जिस दिन पैशन खत्म हो गया, I'll stop playing. यही वो एक इंसिडेंट भी शेयर करते हैं। जब वो 11th क्लास में थे तब जैसे ही 10th के बोर्ड ख़त्म हुए थे तब 11th में नई एडमिशन उनका हुआ था, और उस टाइम वो प्लेग्राउंड में गेम खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे अपने सीनियर्स के साथ, यानी 12th क्लास के बच्चों के साथ। तब उनकी इंग्लिश टीचर जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी थी वो उनके पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी? तब वो कहते हैं कि मैम अगर आप मुझसे सीरियसली जानना चाहे तो मुझे क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी टीचर उन्हें एडवाइस देती है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब वो बताते हैं क्रिकेट, तो उनकी टीचर उन्हें एडवाइस देती है कि फिर अपनी पूरी मेहनत से क्रिकेट को फॉलो करो। English, and she was vice principal, and supposedly she was a very strict teacher, and so उनका मैंने जो क्लास मिस करके मैं बाहर वॉलीबॉल खेल रहा था, she came to me, she is like, are you really interested in studying? I said, ma'am, if you ask me very honestly, I'm just doing this to pass my whatever grade I'm in. She said, where's your interest? I said, I love cricket, it's everything for me. She said, then follow that completely. तो ये थे विराट कोहली की लाइफ से वो 8 लाइफ लेसन जो विराट कोहली को किंग कोहली बनाते हैं। आपको वो सारे लाइफ लेसन समरी के लिए यहाँ पे दिख जाएंगे। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।